आज इस वीडियो के अंदर हम करने जा रहे हैं टॉपिक 4.2.4 होमोलोगस सीरीज चैप्टर 4 क्लास 10 साइंस। ये चैप्टर 4 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में जरूर आता है। और एक बात और, आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इस टॉपिक के एंड में मैंने इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में आते ही हैं। वेलकम बैक टू माई चैनल एसके। माय नेम इज सरबजीत कौर एंड चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Topic 4.2.4 homologous. Well, homologous series, right? A series of compounds in which the same functional group substitute for hydrogen in a carbon chain is called a homologous. कहता है कि ये जो होमोलोगस सीरीज है वो एक सीरीज है कंपाउंड्स की जिसके अंदर जो कार्बन चेन होती है उसका जो हाइड्रोजन होता है उसकी जगह क्या लग जाता है, कोई भी फंक्शनल की सीरीज क्या कहते हैं। और होमोलोगस सीरीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, होमोलोगस सीरीज इज सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which every successive member differ from the previous one by a CH। तो होमोलोगस सीरीज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सीरीज होती है जिसके अंदर मतलब कि जो नेक्स्ट कंपाउंड होता है वो पहले वाले कंपाउंड से CH2 ग्रुप से डिफर होता है। ठीक है, अगर हम इसका एग्जांपल लेके चले, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेके चलते हैं मिथानल। मिथानल क्या होता है, जो होता है HCHO, राइट, HCH। ठीक है, अब ये है हमारे पास मिथेनॉल, राइट। अब इसका जो नेक्स्ट मेंबर होगा होमोलोगस सीरीज का वो क्या होगा, वो हो जाएगा H3CHO। ठीक है, अब ये फर्स्ट मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज है, ये सेकंड मेंबर ऑफ द होमोलोगस। ये हमें कैसे पता चला कि ये होमोलोगस सीरीज है, क्योंकि ये वाला कंपाउंड एंड ये वाला कंपाउंड ये दोनों के अंदर CH2 ग्रुप का डिफरेंस है। जैसे कि यहाँ पे अकेला हाइड्रोजन है और यहाँ पे है CH, तो इन दोनों के बीच में CH2 ग्रुप, इस तरह की सीरीज कहते हैं होमोलोगस। हम इसके और भी मेंबर्स लिख सकते हैं, जैसे कि अब इससे नेक्स्ट मेंबर क्या होगा, इससे नेक्स्ट मेंबर हो जाएगा हमारा CH3 CH2 CHO। ठीक है, और मतलब हम इसके बहुत सारे इस तरह से मेंबर लिख सकते हैं। मतलब कि हमें करना क्या है, हर एक नेक्स्ट स्टेप पे CH2 ग्रुप को ऐड करते जाना। तो these are the three members of the homologous series of the aldehyde, right? तो इसको कहते हैं हम homologous series। As the molecular mass increases in series, so physical properties compounds show variation, but chemical properties which are determined by a functional group remain the same। अब देखो इसके अंदर जो ग्रुप क्या है, वो ग्रुप है CH। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप तो सेम ही रहेगा ना, तो इसलिए केमिकल प्रॉपर्टी है वो तो सेम रहेंगी, बट हर एक केस में जो ये हमारा एल्काइल ग्रुप है, लाइक यहाँ पे एक अकेला हाइड्रोजन था, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 CH2 है। ठीक है, मतलब कि उसका जो मॉलिक्यूलर मास है हर एक स्टेप पे बढ़ता जा रहा है। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी उसके अंदर वेरिएशन आ जाएगी, मतलब कि फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, तो होमोलोगस सीरीज के अंदर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो वेरी करती हैं और जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमेशा सेम रहती हैं। ठीक है, नाउ अब इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है एक और, वो क्या है कि जैसे द एल्काइल पार्ट ऑफ द कार्बन चेन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड डिटरमाइन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी, वेयर एज द फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइन द केमिकल। कहते हैं अब ये जो हमने यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिखे होमोलोगस सीरीज पर, अब इसके ना दो पार्ट्स है। दो पार्ट्स कौन कौन से है, एक पार्ट तो है हमारा ये एल्काइल ग्रुप, ठीक है, और जो दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट कौन सा है, ये हमारा जो है फंक्शनल। ठीक है, अब ये जो एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप ये जो है ये बताता है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये हमें क्या बताता है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसके ऊपर काफी क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं कि सिंपलेस्ट होमोलोगस सीरीज, सबसे सिंपलेस्ट जो होमोलोगस सीरीज है वो है एल्केन्स। ठीक है, अब जो एल्केन्स है, एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है CnH n। ये इनका जनरल फार्मूला फॉर्मूला होता है। तो अब इसके अंदर अगर हम n की वैल्यू को 1 पुट, ठीक है, तो n की वैल्यू को अगर हम 1 पुट क्या आ जाएगा CH। ठीक है, तो मतलब कि सबसे जो सिंपलेस्ट कंपाउंड है होमोलोगस सीरीज का वो क्या है, मीथेन। अब हमने इसका नेक्स्ट मेंबर लिखना है,
तो हम क्या लिखेंगे, इसका नेक्स्ट मेंबर क्या हो जाएगा? अब हमने क्या करना है, के अंदर CH2 ग्रुप को ऐड कर देना, ठीक है? अगर हम इसके अंदर SCH2 ग्रुप को ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? C2H, राइट? अब इसका नेक्स्ट मेंबर अगर हमने लिखना है, फिर CH2 ग्रुप को ऐड कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगा? CH, ठीक है? These are the members of the homologous series of the alkane. Okay, this is the simplest homologous. The first member is methane CH4, then C2H6, and the next member is CH8, and so on with the difference of CH2 group. तो ये जो सारे मेंबर है ये इसके मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन है, और हर एक स्टेप पे आप देखो अगर आप तो इसमें क्या है, CH2 ग्रुप से जो नेक्स्ट कंपाउंड है वो डिफर होता जा रहा है, ठीक है? इसी तरह से हम एल्कीन और एल्काइन के भी मेंबर्स को लिख सकते हैं। जैसे कि अब हमारे पास जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन क्या होता है, वो होता है हमारे पास CN, राइट? दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ द एल्कीन, ठीक है? और एल्काइन का क्या होता है, वो होता है CnH n माइनस, ठीक है? अब देखिए एल्कीन और एल्काइन के केस में, एल्कीन और एल्काइन दोनों क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब कि इसके अंदर डबल बॉन्ड आता है, इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल को बॉन्ड को बनाने के लिए हमें एटलीस्ट 2 कार्बन एटम्स की जरूरत है। तो इस कारण से जो एल्कीन है और एल्काइन है वो n=1 से स्टार्ट नहीं होते, वो किससे स्टार्ट होते हैं? n इज, ठीक है? तो अगर हम यहाँ पे n=2 पुट, हमारे पास क्या आ जाएगा? C2, ठीक है? तो अगर हम इसको मैं पूरा इसका जो मतलब कि पिक्चर बनाऊं तो वो क्या बन जाएगा? H2 डबल बॉन्ड, ठीक है? अब हमने इसका नेक्स्ट मेंबर लिखना है, तो वो क्या, अब हमने क्या करना है, इसके अंदर CH2 ऐड करना है। तो अगर हम इसके अंदर CH2 ग्रुप को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? C, ठीक है? उसके बाद क्या आ जाएगा? H, उसके बाद क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, आ जाएगा C। दिस इज द नेक्स्ट मेंबर ऑफ, राइट? अब इन दोनों को अगर हम देखें एंड स्ट्रक्चर, तो इन दोनों के अंदर किस का डिफरेंस है? C ग्रुप का डिफरेंस। इस तरह से अगर हम एल्काइन को लिखते हैं उसको भी हमें n=2 स्टार्ट करना पड़ेगा। हमारे पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा? C2H, ठीक है? तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाती हूँ C2H2 का, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? H ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है? तो इसका नेक्स्ट मेंबर क्या होगा होमोलोगस सीरीज का? इसके अंदर हमने CH2 को ऐड करना है, ये हो जाएगा CH3, के बाद C ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है? तो ये इसका नेक्स्ट मेंबर हो गया। अगर हमने और भी मेंबर्स को ऐड करना है तो वो क्या होगा? फिर से इसके अंदर CH2 ग्रुप ऐड कर दो, तो वो क्या बन जाएगा? CH3, क्या आ जाएगा? CH2, ये हमारे पास CH3H2, ठीक है? तो इस तरह से हम इसके होमोलॉगस सीरीज मेंबर्स को लिख सकते हैं। बस हमने करना क्या है, हर एक मेंबर नेक्स्ट मेंबर को लिखते टाइम उसके अंदर CH2 ग्रुप को ऐड करते हैं। इस तरह से हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की होमोलॉगस सीरीज लिख सकते हैं। ठीक है? अब चलते हैं हम इसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, जैसे कि राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द टू consecutive members of homologous series of aldehydes. State which part of this compound determine their physical properties. इस तरह का जो क्वेश्चन है वो बोर्ड के एग्जाम में आ जाता है, तो इसको हम कैसे करें? राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द टू consecutive member of the homologous series aldehyde. ठीक है? सबसे पहले हमने एल्डिहाइड के टू कॉन्जिक्यूटिव मेंबर लिखने हैं। वो है एल्डिहाइड का सबसे पहला जो मेंबर है वो कौन सा है? दिस इज फॉर्मल्डिहाइड, HC। तो ये वाले तो हमने अभी पहले जब डिस्कस किया था तब देखे थे। इसका नेक्स्ट मेंबर क्या होगा? अब हमने इसके अंदर CH2 ग्रुप को ऐड कर दे, तो वो क्या हो जाएगा? CH3HO, राइट? तो अब इसके अगर हम इसके नेक्स्ट मेंबर लिखे तो वो क्या बनेगा? CH3, सॉरी इसके अंदर उन्होंने बोला है कि सिर्फ उसके टू कॉन्जिक्यूटिव मेंबर लिखने हैं, तो हम इसके कोई से भी टू कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है? तो उसके बाद हमने क्या बताना है? उसके बाद हमने बताना है कि इसके अंदर कौन सा पार्ट है वो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बताता है, एंड इसका कौन सा पार्ट इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बताता है।
राइट। अब हमने ऊपर अभी जब टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, तब हमने बताया था कि इसके जो 2 पार्ट होते हैं, ठीक है? इसका जो ये वाला पार्ट होता है एल्काइल ग्रुप, राइट? ये वाला पार्ट। ये क्या बताता है? इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है? और इसका जो ये फंक्शनल ग्रुप होता है, वो हमें क्या बताता है? इस केमिकल, ठीक है? तो ये हमें क्या बताएगा? इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ये क्या हमें टाइप का क्वेश्चन बहुत ही ईज़ी है, और अगर आप इसको अच्छे से करेंगे तो मार्क्स आपके, राइट। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज द राइट द नेम एंड द फॉर्मूला ऑफ द सेकंड, यहाँ पे मिस, यहाँ पे क्या आएगा? मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज हैविंग द जनरल फॉर्मूला CnH2n, ठीक है? अब सबसे पहले देखो कि CnH2n माइनस, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया टॉपिक में, का फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला है एल्काइन, ठीक है? तो एल्काइन का हमने क्या बताना है? सेकंड मेंबर। अभी एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है, हमने ऊपर टॉपिक में कहा था कि एल्कीन और एल्काइन होते हैं, वो n=1 से स्टार्ट नहीं होते, के मेंबर्स, उनके मेंबर्स स्टार्ट होते हैं n=2, ठीक है? तो मतलब कि जो n=2 अगर हम यहाँ पे पुट करें, तो जो हमारे पास मेंबर आएगा वो उसका फर्स्ट मेंबर होगा, और इसका सेकंड मेंबर क्या होगा? अगर हम n=3 पुट करेंगे, तो हम इसके अंदर अगर n=3 पुट करें, तो वो हो जाएगा इसका सेकंड मेंबर। तो उसके यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, तो क्या आएगा? CnCH4, ठीक है? तो अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो वो क्या बनेगा? ये बन जाएगा CH3 ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है? सो इज द सेकंड मेंबर ऑफ द होमोलोगस of alkyne, right? So it is all about the homologous series and some important questions related to homologous series. Hope आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व